कोरिया में दो बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, किम की-डुक और पार्क चान-वूक। किम की-डुक की फिल्मों के बारे में तो पहले भी बात हो चुकी है, पर आज हम पार्क चान-वूक की एक कम जानी मानी पर बेहतरीन फिल्म द हैंडमेडन के बारे में जानेंगे। यह फिल्म इतनी कमाल की है कि इसे इंटरनेशनल अवार्ड्स की लिस्ट में रखा गया था। कोरियाई सिनेमा में कहानियों पर कोई रोक टोक नहीं होती, इसलिए वहाँ बहुत सी अच्छी फिल्में बनती है। लेकिन यह फिल्म इसलिए खास है क्योंकि इसे कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार अवार्ड मिला था, जिससे इसकी वैल्यू और भी बढ़ गई थी। द हैंडमेडन में काफी बोल्ड सीन्स है और अगर आप कहानी पर ध्यान दें तो यह आपको सिर्फ एक एडल्ट फिल्म लग सकती है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। इसका आर्टिस्टिक लेवल बहुत हाई है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस बेहतरीन और दमदार फिल्म का मजा लेते हैं। कहानी 1930 के जापान के दौरान की है, जब कोरिया पर उनका राज था। एक गरीब लड़की पूजा अपनी रोजी रोटी के लिए एक जापानी रईस के घर काम करने जाती है। सुबह से रात तक गाड़ी में सफर करने के बाद वह एक बहुत बड़े जंगल जैसे बंगले में पहुंचती है। अंदर आते ही पूजा को डर लगने लगता है। वह सोचने लगती है कि कहीं जापानी लोग नौकरानियों को परेशान तो नहीं करते। तभी एक बूढ़ी औरत उसे एक ब्रिटिश शैली के घर में ले जाती है। वह रास्ते में घर के नियम बताती जाती है। पूजा ध्यान से सब कुछ सुनती है, बिना कोई गलती किए। बहुत सारे कमरों से गुजरने के बाद वह अपनी जगह पर पहुंचती है, जो एक बड़े कमरे के बगल में था। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि यहाँ की मालकिन इशिता किताबों में बहुत खोई रहती है और बहुत कम सोती है। उसे बुरे सपने भी आते हैं, इसलिए अगर कोई भी आवाज हो तो उसे तुरंत उठकर देखना होता है कि मालकिन को कोई मदद चाहिए या नहीं। जब बूढ़ी औरत चली जाती है तो पूजा को बहुत जिज्ञासा होती है, खासकर उस मालकिन को देखने की। जिज्ञासा में वह चुपके से दरवाजा खोलती है। तभी एक आवाज आती है, जिससे वह डरकर भागकर बिस्तर पर लेट जाती है। घर की रातें बहुत शांत होती है।